हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले एक डीआई जो बेस्ड होगी परसेंटेज के ऊपर। ठीक है, और परसेंटेज की दो क्लास मैंने इससे पहले आप लोग को कराई है। पहली क्लास में मैंने परसेंटेज के जो सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व करने का तरीका बताया था, और दूसरी क्लास में परसेंटेज के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको डिस्कस किया था। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग डीआई करने वाले हैं तो देखो यहाँ पे कैलकुलेशन की भी ज़रूरत पड़ने वाली है और बेसिक कॉन्सेप्ट की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये दो क्लास पहले आप लोगों को करा दी। जिन लोगों ने ये दो क्लास नहीं देखी है पहले उन क्लास को अच्छे से समझ लो, देन आप डीआई पे स्विच करो अगर आप बिगिनर हो तो, या फिर आपको अच्छे से पता है, पहले से बेसिक कॉन्सेप्ट पता है और सिंप्लीफिकेशन के बारे में भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट इस डीआई को वॉच कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं आज की डीआई। तो ये जो डीआई है ये परसेंटेज पे पूरी तरीके से बेस्ड होने वाली है। तो क्या दिया गया यहाँ पे देखिएगा, देखिए यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है। इस पैराग्राफ में कुछ डेटा है और उस डेटा को पढ़ के ये टेबल हमें कंप्लीट करनी है। ये टेबल एग्जाम में नहीं दिया होगा, ठीक है, ये टेबल मैंने बना लिया है पहले से, ठीक है, लेकिन ये टेबल एग्जाम में नहीं दिया होगा। एग्जाम में आपको सिर्फ ये पैराग्राफ और इसमें जो डेटा है वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है कि इस पैराग्राफ में दिए हुए डेटा की हेल्प से ये जो मैंने टेबल बनाई है इस टेबल को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करो, आप लोग इस वीडियो को यहीं पॉज करो और इस पैराग्राफ को पढ़ के खुद से इस डेटा को कंप्लीट करने की कोशिश करो, यानी इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है खुद से। ठीक है, चलें फिर उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इस डीआई को कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, अब देखिए कि मैं किस तरीके से इस डीआई को अप्रोच करता हूं और आप किस तरीके से इस डीआई को अप्रोच कर रहे थे। ठीक है, हो सकता है कि दोनों पर्सन के अप्रोच में अंतर हो। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। क्या बोला गया यहाँ पे कि एक ट्रेन है ना, एक ट्रेन है, उसमें 4 तरह के कोचेज हैं, जनरल है, स्लीपर है, थर्ड एसी है और सेकेंड क्लास है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, ऑन ए प्लेटफॉर्म देयर आर 2 ट्रेन है ना, 2 ट्रेन है यहाँ पे, ट्रेन पी और ट्रेन क्यू। तो ट्रेन पी और ट्रेन क्यू ले लिया और उसमें 4 तरह के कोचेस हैं। आगे बोला गया है कि ट्रेन पी हैज 9-10 पैसेंजर। ट्रेन पी में टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर जो है वो कितने हैं, 910 ऐसा बोला गया, विच इज 30% मोर देन पैसेंजर इन ट्रेन क्यू। यानी कि बोला गया है कि ट्रेन पी में जो पैसेंजर है ना वो 30% ज़्यादा हैं किससे, ट्रेन क्यू से। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि ट्रेन पी में टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर अगर 100% है तो ट्रेन क्यू में टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर अगर 100% है तो ट्रेन पी में टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर यहाँ पे जो होंगे वो 130% हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब ट्रेन पी में टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर हैं कितने, तो वो है 910, यानी कि 130% की जो वैल्यू है ना यहाँ पे वो है 910। अब देखिए अगर 13 की टेबल पता हो तो 13 7 कितना होता है 91, यानी कि 130 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 आ जाएगा। यानी ये जो डेटा है वो कितने टाइम से, 7 टाइम से। तो यहाँ भी डेटा जो है वो 7 टाइम्स होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रेन क्यू में टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर जो होंगे वो क्या होंगे, 700। ठीक है, जिन लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आई आप इस तरीके से समझ सकते हो कि भाई यहाँ पे 130% की जो वैल्यू है ना ट्रेन पी के लिए 130% की जो वैल्यू है वो बराबर थी किसके, 910 के। तो ट्रेन क्यू के लिए 100% की वैल्यू जो है ये किसके बराबर होगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 910 इंटू 100 डिवाइड बाई 130। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो भी हमारा आंसर कितना आएगा, तो भी हमारा आंसर आएगा कितना, 700। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या बोला गया। आगे बोला गया 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर ऑफ ट्रेन क्यू आर इन जनरल कोच। देखिए बोला गया है कि ट्रेन क्यू यानी कि टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर यहाँ पे 700 है, इसका 1/5, तो इसका 1/5 कितना हो जाएगा, 140 है ना। तो ये 140 जो है वो कहाँ पे है, तो ये 140 जो है ये बोला गया है जनरल कोच में है। तो जनरल कोच में आ गए कितने, 140। ठीक है, आगे क्या बोला गया, 31.25% ऑफ रिमेनिंग पैसेंजर ऑफ ट्रेन क्यू आर इन थर्ड एसी कोच। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर कितने थे, 700, इसमें से 140 निकल गए तो कितने बचे, भाई 140 निकल गए तो कितने बचे, 560 बचे ना। और इसका निकालना है कितना, इसका निकालना है 31.25%। अब एक चीज़ को आप समझना, 31.25% कितना होता है, तो ये मैंने सिंप्लीफिकेशन वाली क्लास में आपको समझाया था कि 31.25% जो है इसको आप ब्रेक कर सकते हो किस तरीके से, देखो इसको आप ब्रेक कर सकते हो 25% प्लस 6.25% करके।
है ना भाई। इन दोनों को ऐड करोगे 31.25% ही आएगा। और 25% जो है ये 1/4 होता है, और 6.25% होता है 1/16। और इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा 5/16। क्या हो जाएगा 5/16। तो कुल मिला के मुझे 560 का 31.25% यानी कि 560 इंटू क्या करना पड़ेगा 5/16 करना पड़ेगा। और 16 से कैंसिल करो 560 को तो 3 टाइम्स है ना 48 आएगा। फिर 80 कितने टाइम्स हो जाएगा 5 टाइम्स। अब 35 इंटू 5 करोगे, 35 इंटू 5 ये क्या हो जाएगा 175। तो ये 175 लोग कहाँ पे हैं, तो ये 175 लोग हैं थर्ड एसी कोच में। चलिए तो थर्ड एसी कोच में हमने लिख दिया, कितना हो लिख दिया 175। आगे क्या बोला गया 23% ऑफ द पैसेंजर ऑफ ट्रेन क्यू आर इन स्लीपर क्लास। चलिए यहाँ पे रिमेनिंग के बारे में नहीं बोला गया है, तो फिर टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर हम यहाँ पे लेंगे। तो ट्रेन क्यू में टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर जो है वो कितने हैं 700 है, और इसका 23%, ठीक है ना। तो परसेंट मतलब डिवाइड बाई 2 जीरो, और 2 जीरो खत्म हो जाएगा। तो 7 इंटू 23 करोगे तो 20 इंटू 7 140, और 3 इंटू 7 21, ऐड करोगे तो आएगा 161। यानी कि ये 161 लोग जो हैं, अब देखिए कहाँ पे हैं ये 161 लोग स्लीपर क्लास में। तो यहाँ पे कितना जाएगा 161, ठीक है। चलिए तो ट्रेन क्यू का जो है, ट्रेन क्यू का जनरल कोच, स्लीपर और थर्ड एसी कोच के बारे में पता लग गया। तो सेकंड क्लास कोच के बारे में पता लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। कैसे भाई, जनरल, स्लीपर और थर्ड एसी को ऐड करो और टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर में से क्या कर दो माइनस कर दो। चलिए तो ऐड करते हैं इन तीनों को, तो कितना आएगा 516, लास्ट में 6 हो गया। 6 4 10 और 7 कितना 17 का 7 कैरी 1 1 1 3 और 1 कितना जाएगा 4, यानी 476 लोग जो हैं ये हैं जनरल, स्लीपर और थर्ड एसी मिला के। तो इसको टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर यानी कि 700 में से माइनस कर देते हैं। चलिए तो कितना जाएगा यहाँ पे 4 2 और यहाँ भी कितना जाएगा 2, यानी कि 224 लोग जो हैं वो कहाँ पे हैं, ये लोग हैं सेकंड क्लास में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे यहाँ तक। चलिए तो हमने ट्रेन क्यू का जो टोटल डेटा है वो कलेक्ट कर लिया, और हर एक कोचेस के बारे में हमको पता लग गया है। आगे देखिएगा, आगे बोला गया है टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इन थर्ड एसी कोच ऑफ बोथ ट्रेन इज 480। बोला गया है दोनों ट्रेन के थर्ड एसी कोच जो हैं वो वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर जो है वो कितने हैं 480 हैं। तो एक बात बताओ, ट्रेन क्यू में कितना है 175 तो पहले से है, तो भाई 480 में से 175 माइनस कर दो तो कितना आएगा 305। ये लोग कहाँ पे आ जाएंगे, तो ये लोग आ जाएंगे कहाँ पे ट्रेन पी में। आगे देखिए क्या बोला गया, द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इन थर्ड एसी कोच, अच्छा ये तो हो गया। आगे बोला गया 30% ऑफ टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर ऑफ ट्रेन पी आर इन स्लीपर क्लास। तो ट्रेन पी के टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर 910 है, इसका 30% निकालोगे, परसेंट मतलब डिवाइड बाई 0 से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, यानी कि 91 इंटू 3 करना पड़ेगा। तो ये कितना जाएगा 273 हो जाएगा। तो ये 273 लोग कहाँ पे आ जाएंगे, तो ये 273 लोग आ जाएंगे कहाँ पे, देखिए यहाँ पे बोला गया है स्लीपर क्लास में। चलिए तो स्लीपर क्लास में लिख दो 273। फिर क्या बोला गया 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर ऑफ ट्रेन पी आर इन सेकेंड क्लास कोच। चलिए 10% किसका 9 10 का, बहुत आसान है। 9 10 का 10% क्या होगा 91। ये लोग कहाँ पे हैं, ये लोग हैं सेकेंड क्लास में। तो अब हमें क्या पता करना है, जनरल क्लास में ट्रेन पी में कितने लोग हैं। तो कैसे पता करें, आप इन तीनों को ऐड करो 273 305 और 91, इन तीनों को ऐड करते हैं। देखिए तो 5 और 3 8, 5 और 3 8 और 1 कितना हो गया 9, उसके बाद 9 और 7 कितना हो गया 16 का 6 कैरी कितना हो जाएगा 1 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, यानी 669। इसको माइनस कर लेना है किस में से 910 में से, माइनस कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पे जाएगा कितना 4 और ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कैरी आ गया तो यहाँ पे जाएगा 2, यानी कि 241, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आप लोग समझ सकते हैं। इस तरीके से हमने ये पूरा डेटा जो है वो कलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, तो उन क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए पहले क्वेश्चन में ये बोला गया है इफ कॉस्ट ऑफ थर्ड एसी क्लास टिकट ऑफ ट्रेन क्यू इज 1467। देखो एक टिकट की जो कॉस्ट है ना वो 1467 है थर्ड एसी क्लास के लिए,
ठीक है, फॉर एनी टू स्टेशन। देन फाइंड टोटल रेवेन्यू अर्न बाय ट्रेन क्यू फ्रॉम थर्ड एसी कोच, यानी कि थर्ड एसी कोच से कितना इनकम जनरेट हुआ, ठीक है, कौन सी ट्रेन के लिए, ट्रेन क्यू के लिए। तो उसके लिए देखना पड़ेगा कि ट्रेन क्यू में पैसेंजर कितने हैं। तो ट्रेन क्यू में कितने पैसेंजर हैं देखिएगा, तो ट्रेन क्यू में यहाँ पे थर्ड एसी क्लास में देखो कितने पैसेंजर है, 175 पैसेंजर है ना, और एक टिकट की कॉस्ट है 1467, तो टोटल रेवेन्यू जो जनरेट होगा वो 1467 इंटू 175 होगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो एग्जाम में क्या होगा कि हमें पता तो रहेगा कि इसको मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने में लगेगा यहाँ पे टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे आप कितनी जल्दी कैलकुलेट कर पाते हैं वही डिसाइड करेगा कि आपका पेपर क्लियर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है वो सबको स्ट्रॉन्ग करना है। तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं जिससे कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाए। देखिए पहले देखो कि 1467 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 175 से। अच्छा 175 से मल्टीप्लाई करना है, 175 का डबल कितना होता है, 175 का डबल कितना होता है बताओ। तो हम बोल सकते हैं कि 175 का डबल कितना होता है, 350। अच्छा 350 का डबल कितना होता है, तो 700 होता है। तो इसका मतलब 175 को क्या मैं 700/4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। तो 175 की जगह क्या लिख दो, 700/4 लिख दो, और इंटू कितना हो गया, 1467। देखो बात वही है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी है यहाँ पे आपको आसान देखने को मिल जाएगी, ठीक है। 4 से कैंसिल करो इसको, 1467 को कितने टाइम्स कैंसिल होगा, तो 4 3 जा 12, है ना, फिर 6 टाइम्स, फिर जाएगा यहाँ पे 2 7 अगेन 6 टाइम, यानी कि पॉइंट लग जाएगा, और पॉइंट लगेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, आगे क्या आएगा, तो 3 आएगा, तो हो जाएगा 0.75, ठीक है, 0.75। अब 100 से जब मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 700 है ना, तो 100 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट भी हट जाएगा, यानी बचेगा सिर्फ यहाँ पे 36675 इंटू 7, ठीक है। तो ये सिर्फ इतना सा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये पूरा मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 36675 को किससे, 7 से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे देखिए कितना आएगा, 527652, यानी 256725, ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस चीज को समझ पा रहे होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रैवलिंग इन स्लीपर क्लास ऑफ ट्रेन क्यू। देखिए ट्रेन क्यू के स्लीपर क्लास में, तो ट्रेन क्यू के स्लीपर क्लास में कितने लोग हैं, 161, यहाँ पे दिखना चाहिए आपको 161 लोग हैं ना। चलिए तो ट्रेन क्यू के स्लीपर क्लास में यहाँ पे देखिए कितने लोग हो गए, 161। बोला गया है इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर ऑफ बोथ ट्रेन पी एंड क्यू टुगेदर। देखिए ट्रेन पी और ट्रेन क्यू दोनों के पैसेंजर को हम ऐड करें तो 9 10 और 700 ही था, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1610, और यहाँ पे कितने पैसेंजर हैं, 161। तो ये देखते ही आप इसका आंसर टिक कर पाएंगे कि भाई ये कितना परसेंट है, 10% है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि 161 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 1610, तो कितना परसेंट है, 10% है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया इफ रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ टिकट ऑफ जनरल क्लास टू द सेकेंड क्लास इज 3:5। कहने का मतलब ये है कि जनरल क्लास के टिकट की कॉस्ट 3 रुपये है, तो सेकेंड क्लास के टिकट की कॉस्ट 5 रुपये है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ रेवेन्यू अर्न फ्रॉम जनरल क्लास एंड सेकेंड क्लास ऑफ ट्रेन पी टू दैट फ्रॉम सेम क्लास ऑफ ट्रेन क्यू। देखो ट्रेन पी और ट्रेन क्यू, पहले हम देख लेते हैं जनरल और सेकेंड क्लास में कितने कितने लोग हैं। तो ट्रेन पी में अगर हम देखें तो ट्रेन पी में देखो जनरल में है 241 और सेकेंड क्लास में है 91। तो 241 जनरल में है और 91 कहाँ पे है, सेकेंड क्लास में है। फिर ट्रेन क्यू की बात करें तो ट्रेन क्यू के लिए देखो ट्रेन क्यू के जनरल में 140 है और सेकेंड क्लास में है 224, है ना। तो 140 ट्रेन क्यू के लिए, जनरल में 140 और सेकेंड क्लास में कितना है, 224, ठीक है। तो ये डेटा हमने लिख लिया। अब यहाँ पे बोला गया था रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ टिकट ऑफ जनरल क्लास टू द सेकेंड क्लास, कितना दिया हुआ है, 3:5। तो अब देखो ट्रेन पी के जनरल क्लास में अगर 241 लोग हैं तो सब लोग 3 रुपये किराया देंगे, तो यहाँ पे इंटू कितना आएगा, 3 आ जाएगा।
और सेकंड क्लास में कितने हैं 91, तो यहाँ पे 5 रुपये, तो इंटू 5। तो ट्रेन पी से टोटल रेवेन्यू जो जनरेट होगा वो क्या होगा, इन दोनों का एडिशन। ठीक है, फिर हम बात करें यहाँ पे ट्रेन क्यू की, तो ट्रेन क्यू के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे जनरल क्लास में 140 लोग हैं, तो यहाँ पे इंटू क्या करोगे 3, क्योंकि यहाँ पे रेशियो 3:5 है जनरल और सेकंड क्लास के लिए। ठीक है, तो सेकंड क्लास में यहाँ पे 224 है, तो यहाँ पे कितना आएगा इंटू 5। तो टोटल रेवेन्यू जनरेट बाय ट्रेन क्यू कितना होगा, इन दोनों का एडिशन, और हमें क्या निकालना है, इन दोनों के बीच का रेशियो निकालना है। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे करनी है, तो 241 इंटू 3 करो तो जगह 723 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 90 इंटू 5 450 और 51215 यानी कि 455 आ जाएगा। ठीक है, फिर जगह 140 इंटू 3 यानी कितना जगह 420 और प्लस देखिए 200 इंटू 5 1000 होता है और 24 इंटू 5 कितना होता है 120 यानी कि 1120। ठीक है, चलिए अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो 538 527 और ये कितना जगह 11 और इन दोनों को ऐड करें तो क्या जाएगा 1540। ठीक है, तो ये रेशियो निकल के आ रहा है। अब जो कॉमन फैक्टर है वो निकाल देते हैं। चलिए तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर निकालते हैं, तो यहाँ पे 2 से कैंसिल करो इसको, तो 2 से कैंसिल करो कितना बचेगा यहाँ पे 5 है ना 8 9 589 और यहाँ पे 2 से कैंसिल कीजिए कितना बचेगा 770। ठीक है, तो ये हमारा रेशियो निकल के आ गया 589:770। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इन जनरल क्लास ऑफ ट्रेन क्यू एंड थर्ड एसी कोच ऑफ ट्रेन पी टुगेदर is approximately what percent of total number of passenger in third AC coach of train Q and general class of train P। ठीक है, देखिए बहुत सारा डेटा यहाँ पे टेबल से हमें लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जनरल क्लास ऑफ Q है ना, Q का जनरल और थर्ड AC किसका P का। तो Q का जनरल देखो, Q का जनरल कितना है 140, Q का जनरल 140 और थर्ड एसी ऑफ P 305 यानी 140 यहाँ पे नोट कर लेते हैं 140 और 305। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इन थर्ड एसी कोच ऑफ ट्रेन Q एंड जनरल पैसेंजर ऑफ ट्रेन P। अब थर्ड एसी Q का लेना है और जनरल P का लेना है। देखिए तो थर्ड एसी Q का कितना 175 और P का जनरल कितना है 241। चलिए तो 175 एंड 241। अब देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन में कि ये जो डेटा है ना, ये जो डेटा है कौन सा डेटा है, ये टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर ऑफ जनरल क्लास ऑफ ट्रेन Q एंड थर्ड एसी कोच ऑफ ट्रेन P, ये जो डेटा है ना, इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इन थर्ड एसी कोच ऑफ ट्रेन Q जो कि 175 था एंड जनरल क्लास पैसेंजर ऑफ ट्रेन P जो कि कितना था 241। तो बताना ये है कि ये जो डेटा है वो इस डेटा का कितना परसेंट है। ठीक है, तो क्या करना है, इस डेटा को इस डेटा से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना जाएगा देखिए, तो ये जाएगा 445 डिवाइड बाई, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 5 और 1 6 हो जाएगा, 7 4 11 का 1 कैरी 1 और कितना जाएगा 4। तो 445 डिवाइड बाई 416 और इनटू यहाँ पे करना होगा कितना 100। अब देखिए इस चीज़ को हमें कैलकुलेट करना है और फिर से वही बात है कि अगर एग्जाम में आ जाए ये चीज़ तो इसको कैलकुलेट करने में काफ़ी दिक्कत होगी। अब देखिए यहाँ पे आप ना थोड़ा सा दिमाग लगा के ये कर सकते हो कि आप ये देखो कि जो ऊपर वाली वैल्यू है, ऊपर वाली वैल्यू जो है वो नीचे वाली वैल्यू से ज़्यादा है। तो अगर ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से ज़्यादा है यानी कि यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो 100% से ज़्यादा ही आएगा ना भाई। अच्छा, तो आप क्या करो कि ये ऊपर वाली वैल्यू को ना 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। कैसे देखो, 445 को लिख सकते हैं हम 416 प्लस 29, क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा 416 क्यों निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना था 416 था और ऊपर वाली वैल्यू को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो 416 प्लस कितना हो गया 29। अब देखिए 416 यानी कि खुद का ये जो है वो तो 100% होगा। ठीक है, तो 100% तो होगा ही ये। अब बात करते हैं इस 29 की। अब देखो 416 की अगर हम बात करें तो 416 का 1% जो है
416 का 1% हम बोल सकते हैं अप्रॉक्स में 4 के आसपास होगा। 1% किसके आसपास होगा? 4 के। अच्छा, 1% 4 के आसपास होगा और यहाँ पे कितना है? 29। ठीक है, तो 29 के आसपास पहुँचने के लिए यहाँ पे 7 टाइम्स कर सकते हैं, तो यहाँ भी 7 टाइम्स। तो हम बोल सकते हैं कि 7% जो है ये इक्वल होगा किसके? 28 के। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है? 29 ही तो है, तो हम बोल सकते हैं कि 29 जो है ये लगभग 7% के बराबर होगा। चलिए, तो हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? 100% प्लस 7%, 100% प्लस 7%, यानी हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? 107%। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे आप लोग। बहुत ही आसान कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे किया है और थोड़ा सा अप्रॉक्स में किया है। तो क्योंकि क्वेश्चन में भी तो हमसे क्या पूछा गया था? अप्रॉक्सीमेट आंसर पूछा गया था ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 107%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? The number of passengers who travel in general class by train P and Q together is approximately what percent of the total number of passengers who travel in train Q? देखिए, बात हो रही है जनरल क्लास की, तो दोनों ट्रेन की अगर हम बात करें तो दोनों ट्रेन के जनरल क्लास को ऐड कर दो। तो यहाँ पे ट्रेन पी में है 241 और ट्रेन क्यू में है 140। अगर हम दोनों को ऐड कर दें कितना जगह? 381। चलिए, और ट्रेन क्यू के टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर कितने हैं? 700। ठीक है, तो ये डेटा हमें लेना है। तो टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर ऑफ जनरल क्लास ऑफ पी एंड क्यू टुगेदर कितना हो गया? 381। बोला गया इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर हु ट्रैवल इन ट्रेन क्यू। तो ट्रेन क्यू में टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर कितने थे? 700 थे ना, तो 381 को डिवाइड करना पड़ेगा 700 से और इंटू कितना? 100। ठीक है, चलिए, तो 100 से 2 जीरो खत्म हो गया, 7 से कैंसिल कीजिए, तो 7 5 जा 35, कितना बचेगा? 3 और 1, तो लगभग 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो फिर से वहीं पे अप्रॉक्स में बात हो रही है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा आंसर कितना आएगा? हमारा आंसर अप्रॉक्स में कितना हो जाएगा? 54%। ठीक है, चलिए, तो ये कंप्लीट हो गई आज की डीआई। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।